हेलो सर, मैं मीना सर राइटिंग एक्वायरियस से रीडिंग होगी आपकी 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 7 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल होती है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ, या कौन कौन से हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, एक्वायरियस से डील कर रहे हो, लियो से डील कर रहे हो, एरीज लियो सेजिटेरियस में से कोई सा भी हो सकता है साइन, पर लियो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वायरियस और स्कॉर्पियो, एरीज भी है। यहाँ पर कोई एयर साइन नहीं आया और ना ही तो कोई अर्थ साइन आया है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी देखती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई एंडिंग हुई है। अगर एंडिंग नहीं हुई है तो इस हफ्ते हो सकता है किसी किस्म की एंडिंग हो, या किसी किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं आपके पर्सन और आपके बीच, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो। कोऑपरेटिव एनर्जी दिख रही है, कोऑपरेट करने वाले हैं। अगर पास्ट में किसी को स्टक फील हो रहा था कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकता और कोई कुछ सिचुएशन को ठीक भी नहीं कर सकता, और विक्टिम टाइप एनर्जी में था कि सामने वाला पर्सन उस पर सही उसके साथ बिहेव नहीं कर रहा है और वो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता, क्यों किसी वजह से उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, सामने वाले पर्सन के पास है पावर। अगर इस टाइप की फीलिंग थी आपके पास, तो उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके पर्सन को कुछ इस टाइप सिचुएशन फील हो रही थी, मेंटल प्रिजन टाइप, तो उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चेंजेस आने वाले हैं आपके कनेक्शन में। अगर एंडिंग हो गई थी तो हो सकता है कोऑपरेट करने की कोशिश करें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, या मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें अगर पास में स्टक टाइप एनर्जी फील हो रही थी। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो शायद किसी और से भी डील कर रहे हों। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपको इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाना हो सकता है इसी वजह से पास्ट में एंडिंग हुई हो। अगर पास्ट में एंडिंग हुई है, या आप किसी किस्म का चेंज चाहते थे क्योंकि आप कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाहते थे कि इनका क्या करना है। हो सकता है आपको ही स्टक फील हो रहा हो कि कुछ नहीं कर सकते, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, जिससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं क्योंकि ओवरऑल है। तो या तो इन 10 दिनों में हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई आप स्टेप लें जिसके बारे में बहस वगैरह हो सकती है। अगर आपके पर्सन किसी और से भी डील कर रहे हैं, इस बारे में कुछ ना कुछ है जिस बात ने आपको डिसअपॉइंट किया था पास्ट में, आप डिप्रेस्ड हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं कुछ ना कुछ पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को। यहाँ पर इस वीक आप लोग बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। बातचीत करके जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था वो ख़त्म करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं चीज़ें। या अगर आप एंडिंग भी चाहते हैं तो बातचीत करके अच्छे वे में एंडिंग करेंगे ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी शायद ना हो, या आपको लगता हो कि जो पर्सन है मैरिज मटेरियल नहीं है, ये जिस किस्म की आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ सीक्रेट है यहाँ पर। अपने इमोशंस शायद शो नहीं करते, आपको हमेशा सीक्रेट रखते हैं। तो अगर पास्ट में आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते आप लोगों की हो सकता है बातचीत हो इनसे, साइलेंस ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आप लोगों की फीलिंग्स की तरफ देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, अपने फेयर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या ख़ुद की इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या किसी भी किस्म का अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक्शन ना लें आपकी तरफ। मुझे ये इस टाइप की लग रही है कि अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की किस बारे में है हम देखेंगे। अब आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। वैसे एरीज यहाँ पर साइन आया है, हो सकता है आप किसी एरीज या लियो से डील कर रहे हो, या उनके चार्ट में हो, क्योंकि अभी मैंने रीडिंग की थी सेम एग्जैक्ट प्लेस पर यही कार्ड आया था। तो मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, आपको व्यू करते हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपकी तरफ जो एक्शन है इनका वो ये है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, या जो भी लड़ाई झगड़े अगर पास्ट में हुए थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने ओवरऑल में भी देखा सेकंड चांस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस बारे में कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ आपकी फीलिंग्स में हो सकता है आपको कोई ना कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हुई हो इन पर्सन के बारे में, या इस कनेक्शन या सिचुएशन के बारे में। कुछ किसी में ऐसा हो सकता है कि आपने ही ब्रेकअप किया हो और आप इसी टाइप की एनर्जी में है। ये क्यों है यहाँ पर टावर, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है।
तो एक्वेरियस यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं इनको पीछे छोड़कर। तो इस किस्म का इनको डर है कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ जाएंगे, इनको पीछे छोड़ देंगे, या किसी और के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इनके साथ चीज़ें एंड कर देंगे। तभी हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो 4 हफ्तों से 4 महीनों से, सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच खामोशी हो, बातचीत नहीं हो रही हो और आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। तो इनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप किसी और के साथ ना आगे बढ़ रहे हो, कोई और ऑप्शन आपको मिल गया हो सकता है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो डर है इनको, आपके साथ चीज़ें एंड नहीं करना चाहते। तो इसी चीज़ का डर है, अपने फेयर्स को अच्छे से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं कि आप शायद अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ केसेस में किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ चीज़ें एंड कर रहे हैं। इसी वजह से आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया है या इनमें डिसइंटरेस्ट एक्ट कर रहे हैं आप। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आप लोग हो 4 हफ्तों से 4 महीनों से, ज़रूरी नहीं है। पर आप अपना टाइम ले रहे हैं, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में ये है कि आपको हो सकता है कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हुई हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे हो क्योंकि अपनी लाइफ के साथ बिज़ी हो। किसी किस्म की थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं कोई तीसरा पर्सन हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी काम में बिज़ी हो या कोई ना कोई लाइफ के में अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड हो। तो आपको इस किस्म की रियलाइजेशन हुई है इनके बारे में, आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप लोग हो सकता है फील कर रहे हो। कुछ न कुछ किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। और लैक ऑफ एक्शन टेकिंग है इनकी तरफ से जिनसे आप डील कर रहे हैं। या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल और अट्रैक्टिव लगता है सामने वाला पर्सन को, और दूसरा पर्सन बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। एक स्टेबिलिटी की तरफ देख रहा है और दूसरा जो है वो बस टाइम पास के लिए है साथ आपके, या बस ऐसे कैजुअल कनेक्शन में है। लेकिन इस टाइम पर कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। आप भी नहीं ले रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक कर रही है। तो हो सकता है मुझे यहाँ दिख रहा है ये 3 ऑफ सोर्ड्स से, कि हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस भी हों। कोई थर्ड पार्टी स्पेसिफिक पर्सन ना हो तो दूसरे ऑप्शंस हो, और लोगों से डील कर रहे हो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको डाउट होता हो कि शायद ये किसी और के साथ ही इन्वॉल्व हैं, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही ले रहे हैं। तो इस टाइप की रियलाइजेशन आपको हुई है, या हो सकता है इस हफ्ते हो। तो अगर ये जो है जिनके साथ आप डिसइंटरेस्ट एक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स में हैं, इसी वजह से हो सकता है आप डिसइंटरेस्ट एक्ट कर रहे हो और आपने बातचीत ख़त्म कर दी हो, और इनको डर है कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ चीज़ें एंड कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स थी और आपकी फीलिंग्स वो थी। तो यहाँ पर आपको अगर ये न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करें, नई शुरुआत करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, या ये क्लियर नहीं कर रहा है स्टेबिलिटी को, या स्टेबिलिटी जो भी लेकर आए इस कनेक्शन में वो चीज़ें क्लियरली नहीं बता रहा है आपको। हालांकि आपका जो ड्रीम है वो 10 ऑफ कप्स है, मतलब कि आप इनके साथ फ्यूचर देखते हैं, हमेशा हमेशा साथ वाला सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली वगैरह दिखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इन पर। इस टाइप की कुछ चीज़ आपको इनके बारे में पता चली है, तो आपको नहीं लगता आप इनको एज मैरिज मटेरियल देख सकते हैं। अगर आप ऐसा पहले सोचते हो या इनके साथ मैरिज वगैरह की तरफ जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अब आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें आपके सामने आई हैं उसके बाद आप इनको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हैं, डिप्रेस्ड हैं इस इन पर्सन से या इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ उससे। आपको पक्का लगता है कि किसी और से डील कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं और डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है आगे। तो ये आपकी एनर्जी है। तो इस किस्म की आपकी फीलिंग्स हैं, हार्ट ब्रेकिंग वाली, शॉकिंग टाइप के, आप एक्सपेक्ट नहीं करें, इस टाइप की फीलिंग्स हैं आपकी। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, हालांकि ख़ुद को संभालने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पास्ट में हुआ हो, तो अब आप उस सिचुएशन से ख़ुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इस हार्ट ब्रोकन एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आपकी फिजिक्स। अब ये आपको कैसा व्यू करते हैं और ये क्या एक्शन लेंगे वो देखते हैं। तो एक्वेरियस ये व्यू करते हैं कि आप भी अगर सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी या एंडिंग हो गई थी, तो ये ऐसा व्यू करते हैं कि शायद आप भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुछ केसेस में आप इनसे किसी किस्म का ट्रूथ चाहते हैं और अगर ये आपको नहीं देंगे वो ट्रूथ, तो आप किसी और के साथ या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे या किसी और के साथ करेंगे। पर इस सिचुएशन में अगर आपने इनको कुछ भी उल्टा सीधा बोला है या कोई इनको बात बुरी लगी है, तो आप अपोलोजाइज़ नहीं करने वाले। आप इनसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करें, भले ही आपने इनका दिल तोड़ा है, क्योंकि आप किसी बात पे हर्ट हैं। इसी वजह से आपने जो कुछ भी कहा है गुस्से में, इस वजह से कहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, तो यहाँ आपको व्यू करते हैं कि आप अपना पूरा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में कि आप इनको कैसा देखते हैं, इनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते भी हैं कि नहीं देखते। तो आप अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में कि आपको इनका क्या करना है आगे। और यहाँ पर आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसा ये आपको व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपको लग रहा है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, दूसरे आपको ऑप्शन ही बनाया हुआ है इन्होंने। ऐसा ये ही आपको व्यू कर रहे हैं कि आप परेशान हो चुके हैं, अब आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ही मिले, जहाँ पर चीज़ें क्लियर ना हो, आपको सिचुएशन या कनेक्शन इनके साथ बोझ जैसा फील हो रहा है। हालांकि आपने कम्प्लीटली अभी गिव अप नहीं किया है, अभी भी आप खड़े हैं, पर भले कोई एक्शन ना ले रहे हो आप, पर आप इनकी तरफ से किसी न किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाने का वेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनका अब, जैसे कि भी हमने पीछे भी देखा है। तो ये ऐसा व्यू करते हैं आपको कि अभी तो फ़िलहाल आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या अगर आपने प्लानिंग की हो तो प्लानिंग पर काम करके आगे चल रहे हैं। इन सिचुएशन पर इन पर भी आपने गिव अप नहीं किया है कम्प्लीटली। हालांकि आप शो कर रहे हैं कि आपने गिव अप कर दिया है, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ये जानते हैं ये सब, ये आपको ऐसा ही व्यू कर रहे हैं। और इनको डर है कहीं आप अपनी लाइफ के साथ कम्प्लीटली मूव ऑन ना हो जाए, इनको पीछे छोड़कर इनके साथ चीज़ें एंड कर दें। तो अब जो इनके एक्शंस हैं वो चीज़ें हील करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। तो चलिए ये भी क्लैरिफाई करते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ पर आपके पर्सन की एक्शंस आपकी तरफ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भले इस टाइम ठीक नहीं है, या आप उनसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, हालांकि अपने फेयर से पूरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, उनको डर भी है कि आप उनके साथ चीज़ें ऐड ना कर दें, फिर भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या हो सकता है इस हफ्ते कोई ना कोई एक्शन लें। आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं चीज़ों को आगे लेके चलने का, कि फिर से देखते हैं कि सिचुएशन फिर से वैसी नहीं होगी जैसा कि पहले हुई थी। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि इनको लग रहा है शायद ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनकी किसी भी किस्म का मैसेज या ऑफ़र वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं इनसे। तो अगर ये बातचीत करके मामले को सॉल्व भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप खामोश हैं, आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हालाँकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर कंफ्यूज़ है किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्या कहा जाए आपको, किस तरीके से आपको मनाया जाए। हालांकि आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, पर इनको डर भी है, अगर ये आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं तो आप इनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कुछ केसेस में ये अपोलॉजी करना भी नहीं चाहते। तो अगर इस वीक ये आपके पास आके अपोलोजाइज़ करें आपसे, तो बेहतर है इनकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है इनकी अपोलॉजी कुछ इस टाइप की ना हो, आपको रीच आउट करके आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी तरफ ये आते हैं तो आपको अगर ठीक लगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्या एक्शन लिया जाए। सोच समझ के डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे, पर आपके साथ चीज़ें हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इस बार कोई भी लड़ाई झगड़ा या ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते, या नहीं चाहते कि दूसरे लोग इन्वॉल्व हों। तो जो भी अगर इन्होंने डिसीजन नहीं बनाया था, या आप वेट कर रहे थे इनकी तरफ से किसी किस्म के डिसीजन का, तो ये बना लेंगे कुछ ही टाइम में, जल्द, या इस वीक के बाद हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थे आपकी रीडिंग। तो खबरें यहाँ पर आपकी एडवाइस में यही आया है, सेकंड चांस देने की कोशिश कीजिए इनको। विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं या आपको धोखा देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, ऐसा नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो आप खुद ही परेशान होंगे।
तो आपकी एडवाइस में यही है, सेकंड चांस देने की कोशिश कीजिए और इस बार पास्ट की गलतियों को याद रखकर आगे चलिए। पास्ट में क्या हुआ था फिर से वो नहीं दोहराएँगे। कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता जब तक आप इस बात से अवेयर ना हो कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं करते। आप अपनी बाउंड्रीज़ रख सकते हैं कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से, और अगर कोई आपको इस तरीके से धोखा देगा या आपसे झूठ बोलेगा तो आप उसको उसको अपनी लाइफ़ से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे उन पर्सन से, उसको अपनी लाइफ़ से कट कर देंगे। आप वार्निंग दे सकते हैं। और फिर अगर सामने वाला वही काम करे जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको मैच्योरली अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं अपने बारे में, आपके स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो आपको मैच्योर बनना है। जो आपसे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको कभी भी स्टक फील नहीं होता कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते या वो तो फंसे हैं इस सिचुएशन में। उन वो जानते हैं कि किस तरीके से किस सिचुएशन को डील करना है, किस तरीके से किस सामने वाले पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, वो उसके उसके साथ कैसा बिहेव करना है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे। तो आपको उस टाइप की एनर्जी में आना है। सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए, फँसे रहने के बजाय। ये जो थिंकिंग है ये आप खुद कर रहे हैं कि आप स्टक हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते या आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, सामने वाले का नहीं है, लेकिन आपका आपके हाथ में कि आप सामने वाले से कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे बिहेव करे। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आपकी गाइड है कि बेहतर है सेकंड चांस देकर इस बार चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेकर चलिए। अपने ऊपर, अपने सेल्फ थिंकिंग पर अपनी ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान करेगी, आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर डालेगी। सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर खामोशी आप लोगों के बीच, तो उसको एंड करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको बात बुरी लगी आप उनको बता सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम किया तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वार्निंग दे सकते हैं। तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।